यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। इन दोनों का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उदाहरण है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है और इसका मात्रक होता है। कहने का मतलब कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में जितना कुछ भी आप लोगों को पढ़ना है ना, वह सब कुछ इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, और वो भी सबसे आसान तरीका से और सबसे आसान भाषा में। यदि आप यह चाहते हैं कि आपको गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए और इसे आप कभी भी न भूले, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। जी हाँ, आपको केवल इस वीडियो को ध्यान से देखना है, आपको सिखाने की गारंटी मैं लेता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए, इसका परिभाषा यह होता है कि किसी वस्तु में किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए, इसके नाम में ही इसका परिभाषा छुपा हुआ है। यहाँ पर है ना गति, तो यह समझ लीजिए कि किसी भी वस्तु में उसके गति के कारण उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, उसे ही कहते हैं गतिज ऊर्जा। अब इसे उदाहरण के साथ समझिए। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई साइकिल है, तो कोई साइकिल है, मान लेते हैं कि यह साइकिल है, ठीक। और यहाँ पर एक व्यक्ति है, या फिर मान लेते हैं इसी पेन को कोई साइकिल है और यहाँ पर एक व्यक्ति है। तो यह जो साइकिल है धीरे धीरे चल के इसमें टक्कर मार रहा है, ठीक। तो इसको चोट अधिक लगेगा कि कम लगेगा? तो इसको चोट जो है ना, यह कम लगेगा, क्योंकि इसके चाल धीरे हैं तो इसका चोट कम लगेगा। वहीं पर इसी साइकिल का चाल यदि तेज रहेगा, स्पीड में आकर इसको टक्कर मारेगा, तो इसको चोट अधिक लगेगा। यहाँ पर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और यहाँ से कोई वस्तु चलकर इसे टक्कर मारता है। एक बार टक्कर मारता है तो उसका स्पीड कम रहता है, तो इसको कम चोट लगता है। दूसरी बार जब यह वस्तु इसको टक्कर मारता है तो इसका स्पीड अधिक रहता है, तो इसको अधिक चोट लगेगा। तो यही होता है गतिज ऊर्जा। किसी भी वस्तु में जिस वस्तु का गति जितना ही अधिक रहेगा ना, उसमें उसका गतिज ऊर्जा उतना ही अधिक हो जाएगा। अब आप गतिज ऊर्जा के सूत्र को समझ लीजिए। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। क्या? तो 1/2 mv², जहाँ m किसी वस्तु का द्रव्यमान है और v उसका वेग है या फिर चाल है, ठीक। तो देखिए, गतिज ऊर्जा को E के द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ पर K जो है ना, यह बेस में है। अब देखिए, गतिज ऊर्जा है ना जो, वह मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करता है। एक वस्तु के द्रव्यमान पर, और दूसरा जो हमने अभी बताया ना आपको, वस्तु के चाल पर। तो चाल वाला तो आप लोग समझ लिए कि कोई भी वस्तु कम स्पीड में रहेगा तो उससे कम चोट लगेगा, यानी कि उसका गतिज ऊर्जा कम रहेगा, और अधिक स्पीड में रहेगा तो उसका गतिज ऊर्जा अधिक रहेगा। अब द्रव्यमान वाला भी समझ लीजिए। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि एक साइकिल है, ठीक। एक साइकिल है यह वाला, और यह साइकिल जो है इसको टक्कर मार रहे हैं। यहाँ पर कोई व्यक्ति है और यह साइकिल से इसमें टक्कर मार रहा है, तो इसको कम चोट लगेगा। लेकिन वहीं पर यदि इसका वजन बढ़ जाएगा, साइकिल के जगह पर अब कार हो जाएगा, या फिर ट्रैक्टर हो जाएगा, या फिर ट्रक हो जाएगा, और उतना ही स्पीड में, उतना ही दूरी पर उस व्यक्ति को, अब मान लीजिए कि ट्रक जब धक्का मारेगा तो उसको बहुत अधिक चोट लग जाएगा। देखिए, दोनों जगह पर मान लीजिए कि चाल समान है, भी जो है दोनों जगह पर समान है, लेकिन एम अलग अलग है। तो गतिज ऊर्जा जो है ना, द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक रहेगा तो उसमें गतिज ऊर्जा भी अधिक रहेगा। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान कम रहेगा तो उसका गतिज ऊर्जा भी कम रहेगा, ठीक। एक बार फिर से अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसको जल्दी से देख लेते हैं। तो गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है E = 1/2 mv²। m द्रव्यमान है, v वेग है। गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो मात्रक होता है जूल। इसको भी आप सभी लोग याद रखिएगा। गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है जूल। अब हम समझते हैं कि स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। तो देखिए, स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद हम इसके परिभाषा को समझ लेते हैं। तो देखिए, स्थितिज ऊर्जा का परिभाषा यह होता है
कि किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए इसके भी नाम में इसका परिभाषा छुपा हुआ है। यहाँ पर है ना स्थिति, तो किसी वस्तु में उसके स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा संचित होती है उसे ही कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। देखिए स्थितिज ऊर्जा का नियम यह कहता है ना कि कोई भी वस्तु वह जितनी ही ऊंचाई पर जाएगी ना उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ता जाएगा। जैसे हम इसको इस तरह से समझिए, देखिए जैसे कि कोई व्यक्ति है, ठीक, उसको हम नीचे से या फिर 1 फीट ऊपर से या फिर 1 बित्ता ऊपर से मान लीजिए हम पत्थर से मार रहे हैं, एक छोटा सा कंकड़ है उससे हम मार रहे हैं और वह व्यक्ति पास में ही है, पत्थर के पास में ही है, तो उसको कम चोट लगेगा। अब मान लीजिए कि वहीं पत्थर है वहीं व्यक्ति है, लेकिन इस बार हम उस व्यक्ति को पत्थर नीचे से न मारकर मान लीजिए कि हम 1 ताला छत पर चढ़ गए या फिर 2 ताला छत पर चढ़ गए और उस पर से मार रहे हैं, तो इस बार उसको चोट अधिक लगेगा क्योंकि उसकी स्थिति बढ़ गई है, बदल गई है। तो ऊंचाई जितना बढ़ती है ना जिस भी वस्तु का, उसमें उसकी स्थितिज ऊर्जा उतना ही बढ़ जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा संचित होती है ना उससे ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है mgh। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि m क्या है, g क्या है और h क्या है। तो m से होता है द्रव्यमान, g से होता है गुरुत्वीय त्वरण, जिस त्वरण से पृथ्वी हम सभी को अपने केंद्र की ओर खींचती है ना उसी को कहा जाता है g, उसी को कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण। और इसका मान क्या होता है? तो इसका मान होता है 9.8, इस तरह से होता है, ठीक। उसके बाद देखिए h क्या है? तो h है ऊंचाई, और स्थितिज ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है? तो इसका भी मात्रक होता है जूल।